हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमपाल और अपने चैनल मिस्टर सोमपाल मैथमेटिकल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो चैप्टर हमारा है क्लास 10th का, उसके जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर वाले, वो किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, वो हम सभी इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक मूल 1 प्लस का रूट 2 है। यदि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो हमें कि जिसके मूल क्या हो 1 प्लस का रूट 2 है, एक मूल दिया हो और दूसरा मूल नहीं दिया हो, और पूछे कि द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करने का। ठीक है, तो हल में क्या करेंगे, हमें दे रखा है मूल दिया है, लिखेंगे दिया गया मूल कितना रखा 1 प्लस का रूट 2, एक मूल है। तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल जो होता है उसका अपोजिट होता है कितना 1 माइनस का रूट 2। ठीक है, यदि प्लस में रखा है तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो प्लस में होगा। इसको हम मूल मान लेंगे। मूल मानने के बाद हमें क्या करना है, अब मूलों का योगफल चाहिए होता है, मूलों का योग। तो योग चाहिए होता है तो क्या होता है मूलों का 1 प्लस का रूट 2 पहला मूल प्लस 1 माइनस का रूट 2 दूसरा मूल। ठीक, इस रूट 2 से रूट 2 कट जाए, कितना आया 2, तो मूलों का योग कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या निकालना, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, दोनों की गुणा करनी होगी, 1 प्लस का रूट 2 और 1 माइनस का रूट 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा ए प्लस बी और ए माइनस बी का सब्स्टिट्यूशन का लगा देंगे हम। इसमें क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस का रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस के 1। क्लियर है, यहां से हमारा क्या मिल गया 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 मिल गया। अब हमें दोनों चीजें मिले, मूलों का योग भी मिल गया, मूलों का गुणनफल मिल गया। अब हम जानते हैं अतः द्विघात समीकरण। ठीक, क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, और एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, बराबर 0। क्लियर है। एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% आपको मिलने के चांस है इसमें कि ये वाला क्वेश्चन मिल जाए आपको, इस टाइप का मिल सकता है। ये 2013 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लगाएंगे, मूलों का योग कितना था 2 था, तो 2x हो गया, मूलों का गुणनफल कितना था माइनस का 1 था, इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये क्या दे रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बतानी है, कैसे वास्तविक है, काल्पनिक है, या हमारे समान कैसे हैं। ठीक है, तो अब दे रखा है हमें, और यदि मूल वास्तविक है, उसने कहा मूल यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, जब मूल वास्तविक हो तो ज्ञात भी करना। अब हमें कंडीशन होनी चाहिए कि वास्तविक क्या होते हैं, काल्पनिक कैसे होते हैं, और बराबर कब होते हैं। तो देखो वास्तविक जब होंगे जब हमारा विविक्तर का मान, किसका मान, विविक्तर का मान कितना आ जाए 0 से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा 0 से बड़ा। ठीक है, तो वास्तविक हमारा आएगा कब, जब हमारा विविक्तर कितना d जो हो जाए बड़ा हो जाए 0 से, और यदि d बराबर है 0 के तो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे या समान हो जाएंगे। ठीक है, वास्तविक तो होंगे। अब कह रहा है यदि भिन्न है, काल्पनिक है, कैसे है काल्पनिक है, तो काल्पनिक कब होंगे, जब d हमारा छोटा आ जाए 0 से। ठीक है, d क्या है यहाँ पे विविक्तर है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं दिया गया समीकरण, लिखेंगे दिया समीकरण क्या दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करा देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या कर देंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे, यहां से हम विविक्तर, सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। तुलना a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, विविक्तर चाहिए, तो d बराबर हमारे पास क्या होता है, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विविक्तर का मान ही चाहिए हमें, वास्तविक है नहीं है, चेक करते हैं। तो देखते हैं b का वैल्यू कितना, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, अब इनकी माइनस कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 और 3 माइनस 2 1 12, जो कि बड़ा है 0 से, तो इसका मूल ले सकते हैं। इसलिए मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक, इसलिए मूल वास्तविक परिमेय होंगे और कैसे होंगे, भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग। ठीक है, यहाँ भिन्न से मतलब है अलग अलग मूल होंगे। जब वास्तविक है तो आपसे कह रहा है मूल ज्ञात, तब लिखेंगे तब द्विघाती सूत्र से। किससे, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक, अब इतना क्लियर हुआ हमें, यहाँ तक तो प्रकृति हमें पता लगी कैसी, वास्तविक है, परिमेय है और भिन्न है। ठीक है, ये प्रकृति पता लगी। अब हमें निकालना क्या कह रहा है, इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। वास्तविक है तो मूल वास्तविक है, तो इसका मतलब मूल ज्ञात करने हैं। द्विघाती सूत्र लगाएं, क्या होता है, x इक्वल माइनस का v प्लस माइनस अंडर में d। अंडर में क्या होता है, d। डी की जगह हम क्या लिखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac दोबारा लिखेंगे तो दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हम डाल के क्या लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं। ठीक है, अपॉन 2a x माइनस का v, माइनस की v है और माइनस का हमारा 6 है, तो माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर में डी। डी का मान कितना आया, 12। क्लियर, अपॉन 2 इंटू 2 का मान है, तो a का मान है 2। ठीक है, यहाँ सबका मान लगा के हल कर लेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। ये 12 को कितना ले सकते हैं, 4 इंटू 3, यानी कि पूरा लिख लेते हैं खोल के, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अपॉन 4। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो यानी 2 हम यहाँ से पूरे से कॉमन लेते हैं, बचेगा कितना, 3 प्लस माइनस का 2। यहाँ से 2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा, अंडर रूट में 3 अपॉन 4। क्लियर, और 2 2 जा 4, तो इसके मूल आ गए। अतः लिख सकते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो मूल अलग अलग करके ले सकते हैं। अतः मूल क्या हो जाएंगे, एक तो मूल इसका ये हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, और प्लस रूट 3 अपॉन 2 एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस रूट में 3 अपॉन 2। ये इसके क्या आ गए, मूल आ गए। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है 2022 में आया हुआ है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कब आया, 2022 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट है। अब इसको देखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है, 27 है और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, हल करेंगे इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना हमारी संख्या, माना पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है, तब दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, दूसरी संख्या 27 में से इस x को हम घटा देंगे तभी दूसरी संख्या मिलेगी। तो तब दूसरी संख्या ठीक, दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस का x। क्लियर, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस का x। अब प्रश्नानुसार आते हैं, उन्होंने कहा है जिनका गुणनफल कितना है, 182। तो गुणनफल इस संख्या का गुणनफल कितना है, 182। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्लियर है, प्रश्नानुसार क्या कहना है कि दोनों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 182। क्लियर, अब इसके बाद हमें दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें। तो ये संख्या इसकी दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 182। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाए 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के डाल ले आते हैं तो माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से माइनस से पूरी समीकरण को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सब जो चिन्ह माइनस के होंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले होंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का हो गया। क्लियर, अब देखते हैं कि हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने हैं तो क्या करेंगे, 182 है, इस 182 के हम ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने पे कितना 27 आ जाए। ठीक है,
गुणा करें तो 27 आ जाए, गुणा करें तो 182 आ जाए, और जोड़े तो 27 आ जाए। तो ऐसे दो संख्या देखनी होंगी। तो हमें क्या करना होता है, यदि आपको जल्दी नहीं आता तो उसको ऐसे काट लो, 2 से काटते हैं, 2 ने 18, 2 ही करना 2, फिर 7 से काट के देखते हैं, 7 ही करना 7, क्यों 3 से कटेगा नहीं, 7 ही करना 7, कितना 2 7 3 21, और 13 7 वो 13 करना 13। ठीक है, यहाँ से ही हमारा कट गया। अब ये देखो कि ऐसी दो संख्या है, 7 दूनी 14, 14 को यदि हम 13 में जोड़े तो कितना होगा, 27 होगा। क्लियर है, तो जोड़ के ऐसे हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अभी हमारा x² माइनस का यहाँ ले सकते हैं 14 प्लस का 13 और x प्लस का 182, ठीक, बराबर 0। x² इसकी माइनस से इंटीग्रल करा देंगे तो माइनस के 14x माइनस प्लस माइनस माइनस के 13x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ से हमारा देखो कॉमन क्या है, ठीक है, तो कॉमन जो है हमारा x है, x कॉमन लिया बच्चा, x माइनस के 14 माइनस का, यहाँ से 13 कॉमन आ सकता है क्योंकि 13 के टेबल में ये भी आ रहा है, तो 13 से हम इसको 13 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x माइनस हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 13 करना 13, कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 5, 13 चौका 52, ठीक है, तो ये हमारा 0। अब यहाँ से देखो ये दोनों हमारे फैक्टर सेम है, तो यहाँ से x माइनस के 14 हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस का 13 बराबर 0। यहाँ से अब देखो इसके हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए, तो इसका मतलब एक एक को 0 रखेंगे, तो यानी कि x माइनस के 14 बराबर 0, ठीक, x बराबर 1 आ गया 14, और x माइनस के 13 बराबर 0, ये x बराबर हो गया 13, ठीक है, एक 13 हो गया और एक 14 मान हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं, या तो हमारी एक संख्या कितनी है, पहली संख्या यदि 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, यदि दूसरी संख्या 13 है तो पहली संख्या 14 है। ये लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्लियर है, यदि हम इसको नहीं करें तो पहली संख्या यदि 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें रखा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, कि ऐसे दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं, विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग क्या है 290। तो पहला तो मानेंगे हम x, क्या मानेंगे कि माना पहला विषम पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक क्या होगा, x होगा, और दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, x प्लस का 2 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, x प्लस का 2 मानेंगे। अब इसने कहा इनके वर्गों का योग 290 है, तो प्रश्नानुसार ले सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि पहली संख्या का वर्ग का योग, पहली संख्या का वर्ग करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है, बराबर कितना है 290 के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ से पहला वाला तो ऐसे रहने देंगे, लेकिन दूसरा वाला क्या बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो इसको कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, 2ab, और ये हो गया 290। क्लियर। अब इसको क्या करना है हमें, ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4x हो गया, और ये माइनस का 290 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब ये 4 290 से माइनस कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहाँ 4 माइनस करना तो कितना बचेगा 286, कितना बचेगा 286, यानी कि 4 माइनस कर दिया बराबर 0। अब इस समीकरण को पूरा हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से पूरी समीकरण को भाग भी कर सकते हैं, ले सकते हैं 2 से समीकरण को भाग करने पर, 2 से समीकरण को भाग करने पर, ठीक है, इस 2 से हम समीकरण को भाग करेंगे, 2 से समीकरण भाग करेंगे तो 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और माइनस का 2 ही करना 2, 2 चौका 8, 2 3 6, यानी कि 143 बचा। अब फिर से वही करना है, हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंड करने होंगे, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 143 है, 143 को हम क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिनको हम घटाने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, कितना आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, और उनको यदि गुणा करें तो कितना आ जाए 144 आ जाए। फिर से हम क्या करना है, इसको काटना पड़ेगा हमें, 114
143, ठीक है। इसको काटते हैं हम, तो 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 5 6 7 ऐसे ही काटते रहेंगे 9 10 11 से देखो, 11 ही करना, 11 कितना, 3 बचा, 11 3 33, ठीक है। तो 13 ही करना, 13 11 की गुणा करें तो 143 आता है। अब देखो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी सही में चल रहा है। तो ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का, क्या लिख लेंगे, 13 माइनस का 11 x माइनस का 143 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस का 13 हो जाएगा, और ये x, फिर ये माइनस का है तो माइनस की 11x माइनस का 143 बराबर 0। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं कि x हमने कॉमन ले लिया, क्या लिया, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x ले लिया, बचा x प्लस का 13 माइनस 11 है। यहाँ से देखो माइनस का, हमने दोनों जगह माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया, 11 भी निकल गया, तो बचा x प्लस का 13 बराबर 0, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से x प्लस के 13 दोनों में कॉमन है, तो ये x प्लस का 13 हो जाएगा और ये x माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। ये x प्लस का 13 और x माइनस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से इसके मान निकालने, तो यानी इम्प्लाई दैट x प्लस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया माइनस का 13, ठीक। दूसरा निकालेंगे तो x माइनस के 11 बराबर 0, x बराबर हो गया 11। क्लियर है। ये दोनों हमारे मान मिल गया। पहला पूर्णांक कौन है, यदि पहला पूर्णांक माइनस के 13 है, यदि पहला पूर्णांक माइनस का 13 है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, माइनस के 13 पुट करेंगे और प्लस का, यहाँ देखो माइनस के 13 लगाओ, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस के 13 प्लस का 2, यानी कि माइनस के 11, दूसरा वाला, ठीक। यदि हम पहला पूर्णांक 11 मानते हैं, यदि हम पहला पूर्णांक कितना मानते हैं, 11 माने, तो दूसरा कितना आएगा, प्लस के 13 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है।